सर, मैं पिछले 20 दिन से हमारे जो ग्राम सचिव हैं, उनको मैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो न्यायालय से तहसील से होता है, वो हो गया है मेरा कंप्लीट। तो सर, मैं अपना जो अब प्रोसेस आगे सचिव करेगा, तो वो बोल रहे हैं कि हड़ताल है। और मैं ये कभी 20 दिन पहले मैं बात किया था, बोले कि वेट कर लो। अब मैं वेट किया, अब सब 20 दिन हो गया करीबन। और सर, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कॉलेज एडमिशन रुक रहा है, और सर कुछ फॉर्मेलिटी भी होगा इसीलिए मांग रहे हैं। तो सर, अगर ये प्रॉब्लम चलता ही रहेगा तो मेरा एडमिशन रुकेगा ना सर। तो या तो सचिव करें या फिर कुछ जो बड़े अधिकारी हैं वो लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें। नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त हम हैं रायगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में, और यहाँ प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ का एक आंदोलन चल रहा है बीते 27 मार्च से, और अभी तक ये आंदोलन जारी है। प्रदेश भर में ये आंदोलन चल रहा है। 17 मार्च, माफ़ कीजिएगा, 17 मार्च से ये आंदोलन चल रहा है। प्रदेश भर में आयोजन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। उससे बातचीत करते हैं क्या कुछ निकल कर आया है 17 मार्च से लेकर अब तक, क्योंकि अगर स्ट्राइक जारी है तो कहीं न कहीं ये साफ होता है कि इनकी मांगों पर जो है शासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या बातचीत अगर हो भी रही है तो संतोषजनक ढर्रे पर नहीं हो रही है। तो बातचीत करते हैं। रायगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये आंदोलन का स्वरूप क्या है और क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर। जी नमस्कार, मैं रोशन कुमार पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष जनपद पंचायत रायगढ़ से। हमारा जो एक ही मांग है शासकीकरण का, जिसके संबंध में हम लोग 17 मार्च से धरने पर बैठे हैं, और इसी के क्रम में अभी तक हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। और इस संबंध में सरकार से दो पक्ष की बात भी हो चुकी है, लेकिन कोई कहना चाहिए पहल सार्थक नहीं है, जिसके वजह से अभी तक हम लोग अनवरत रूप से बैठे हुए हैं। जो 2 चरण की बातचीत का दौर ख़त्म हुआ है, तो ये बताएंगे क्या कुछ निकल कर आया है? क्या आप लोगों की एक सूत्री मांग है, उस पर शासन का क्या रवैया है? शासन अभी इस पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। हमारे तरफ से उनसे एक निश्चित तिथि या कुछ औपचारिक घोषणा करने के लिए कहा गया, जिसके लिए अभी शासन पक्ष से तैयार नहीं है। लेकिन 2 चरण में क्या बातचीत हुई? हमारा मांग तो वही था कि आप एक तिथि घोषित कर दीजिए, ताकि हम लोग संतोषपूर्वक अपने काम पे वापस लौट पाएं। लेकिन शासन के द्वारा इसमें कोई निश्चित तिथि बता पाना असमर्थता बताई गई उसके लिए, और अभी इस मांग के विषय में कोई गंभीर अभी हमको सरकार नहीं नजर आई, जिसके वजह से हम अपने हड़ताल पर डटे हुए हैं। जी, निश्चित तिथि पर भले न बताए हूँ, लेकिन उनका जो क्या बॉडी लैंग्वेज है सरकार का, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? क्या आप लोगों के शासकीकरण को लेकर गंभीर हैं, करने के लिए आश्वासन कुछ मिल रहा है? आश्वासन तो देखिए ऐसा है कि घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के नाम से उन्होंने इसको शामिल किया है, तो पूरा तो करेंगे, इतना भरोसा तो हमको भी है कि मोदी की गारंटी नामक घोषणा पत्र में अगर लिया गया है तो पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन कब, सवाल यही उठता है कि कब। अगर शासन 4 साल पूरा होने के बाद 5वें साल में करने की मनसा में बैठी है, तो फिर वो हमारे लिए बहुत निराशाजनक है। इसलिए हम एक तिथि निश्चित करना चाह रहे हैं कि आप एक तय सीमा बता दीजिए, 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में, कुछ एक तय सीमा हो कि हम कर देंगे। तो उस पक्ष में भी सरकार बात करती नज़र नहीं आ रही है, जिससे हम लोग आक्रोश होकर और क्षुब्ध होकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। जी, कितने ग्राम पंचायत सचिव अगर रायगढ़ जिले में, ब्लॉक में कितने हैं, और रायगढ़ जिले में क्या तादाद है, प्रदेश में क्या आंकड़ा है? क्योंकि आप लोगों की हड़ताल से जो पंचायत स्तर के काम काफ़ी प्रभावित भी हो रहे हैं इससे, तो आम जनता को भी तकलीफ हो रही है। रायगढ़ जिले में 544 ग्राम पंचायत में 522 ग्राम पंचायत सचिव हैं। सारंगढ़ अभी अलग करके बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश में 10,400 सचिव लगभग अभी कार्यरत हैं, जो पूरे प्रदेश के सचिव अभी हड़ताल पर बैठे हैं। निश्चित ही सचिव के हड़ताल में जाने से समस्त कार्य ग्राम पंचायत स्तर के ठप हो गए हैं, चूँकि नए नए सरपंच अभी प्रतिनिधि चुनकर आए हुए हैं, और उनको निश्चित ही बिना सचिव के काम को अभी प्रारंभ करना मुश्किल है। इस प्रकार से सचिव के हड़ताल में आने से पूरी तरह से ग्राम पंचायत में जो व्यवस्था है चरमरा गई है। तो कहीं न कहीं इसमें ग्राम विकास के जो कार्य वो प्रभावित हो रहे हैं। और साथ साथ ये बताएंगे कि अभी कुछ अल्टीमेटम भी आप लोगों को मिला था कि काम से पृथक करने का, या इस तरह कोई अल्टीमेटम मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं एक दबाव की राजनीति भी चल रही है? बिल्कुल, 2 चरण का हमको दबाव बनाया जा चुका है। एक बार हमको पूर्व में 24 घंटे में काम पे वापस लौटने के संचालय से लेटर आया था, जिसका हमने जलाकर विरोध स्वरूप हमने अपना पक्ष रखा था। पुनः अभी 4 दिन पहले एक लेटर फिर से जारी किया गया है कि 24 घंटे के अंदर अपने काम पे लौटें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी ये जो दमनकारी नीति है, उससे हम डरने वाले नहीं हैं।
आपको बात करनी चाहिए सचिव संगठन की क्या मांगे हैं, क्यों वो बैठ गए हैं। हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, आपने जो कहा है उसी के लिए हम बैठे हुए हैं। तो अगर आपने मोदी की गारंटी नामक गारंटी में अगर इसको शामिल किया है तो आपके तरफ से एक सकारात्मक बात होनी चाहिए। ये दमनकारी नीति हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे। जी, अब ये बताएंगे कि आंदोलन को लगभग 22-25 दिन हो गए हैं, 26वां दिन है आज, तो किस तरह का समर्थन बाकी कर्मचारी संगठनों से या फेडरेशन से या राजनीतिक दलों से किस तरह का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? क्या कुछ आप लोगों के साथ लोग जुड़ रहे हैं इस आपके लोग की मांग के साथ? निश्चित ही हमारे हड़ताल का समर्थन बृहद रूप से आम जनता, अब अक्सर देखा जाता है कि हड़ताल को लेकर आम जनता जुड़ती नहीं है, लेकिन चूंकि जो वक्तव्य पुराने वीडियोज हैं जिसको हमने स्टेटस में डाल के लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि इन्हीं के द्वारा कहा गया था, जैसे ही हमारी सरकार बनती है 100 दिन की कार्ययोजना में इसको शामिल करके प्राथमिकता के तौर पर इसको पूरा करेंगे, जिससे सरकार मुकरती नजर आ रही है। तो निश्चित ही लोगों और आम जन समर्थन जो बहुत भारी मात्रा में हमको प्राप्त हो रही है। यहाँ तक कि हमारे जो सरपंच चुन के आए हैं वो रोज किसी न किसी सरपंच के द्वारा यहाँ उपस्थित होकर अपना समर्थन पत्र दे रहे हैं, जिससे हमको और बल मिल रहा है। और ये सरकार को स्पष्ट समझना चाहिए कि एक सार्थक पहल के रूप में हमारे साथ बात करें। फेडरेशन और बाकी कर्मचारी संगठनों का क्या रवैया है? फेडरेशन से हमको प्रांत स्तर पे समर्थन पत्र करोड़ प्रसंग द्वारा दिया गया है। अन्य कर्मचारी जो हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। नैतिकता के आधार पर जो समर्थन मिलना चाहिए हमको सारे विभाग से समर्थन मिल रहा है। एक आखिरी सवाल कि सरकार अगर अपने इसी रवैये पर अड़ी रही तो आप लोगों का आंदोलन क्या कुछ प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है? किस लेवल तक जाएंगे आप लोग? जी, निश्चित ही आगामी के लिए रणनीति हमारा 9 तारीख को जो प्रांत स्तरीय का बैठक था मैनपाट पे, वहाँ पे बनाया गया है, जिसमें अब आज से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। 12 तारीख को महावीर जयंती है, हनुमान जयंती है, जिसमें हम लोग हनुमान पाठ कर शासन को जगाने की कोशिश करेंगे। 14 को अंबेडकर जयंती है, पंचायती राज दिवस माना जाता है। उस दिन अंबेडकर जी का स्मरण करके सरकार को याद दिलाएंगे कि एक सुशासन के रूप में अगर आप छत्तीसगढ़ में चलाना चाह रहे हैं तो निश्चित ही शासन के हम एक अभिन्न अंग हैं, जिसका ग्रामीण स्तर पे एक बृहद पहुंच है, ताकि शासन के सारे सरकारी स्कीम को चलाने वाले कर्मचारी ही सरकारी नहीं है। तो एक हमारा एकलौता मांग है कि हमारा भी शासकीकरण कर दे। जी, यानी आने वाले समय और जो है विरोध जो है तीखा होता जाना है, क्योंकि जिस तरीके से जी बिल्कुल आगामी 20 तारीख से हमारा जंतर मंतर पे भी जाने का कार्यक्रम बन रहा है। दिल्ली जंतर मंतर में भी बैठ के हम एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, मोदी जी के नाम पे जो घोषणाएं की है उससे अभी मुकरती दिख रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, और आप लोगों के संघर्ष को हम सलाम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि शासन को के कानों में जू रेंगेगी और जो आप लोगों की वाजिब मांग है उस पर एक सकारात्मक जो है हल निकल कर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका भी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।